नमस्कार दोस्तों। कल से एक नारा चल रहा है, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। लेकिन कैसे छूटेंगे? क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी तक उनके मामलों की सुनवाई जारी है। एक मामले में जमानत रद्द हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। दूसरे में अभी 24 तारीख को सुनवाई है और उसके अलावा दो मामले ऐसे हैं जिनमें अभी उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। यह तो है कानूनी प्रक्रिया। लेकिन यह बात शुरू क्यों हुई, इसके पीछे कारण यह है कि मैं लगातार कह रहा था कि क्या 25 फरवरी को होने वाले विधानसभा घेराव, जो कि इनपुट मिल रहे थे निश्चित तौर पर राजस्थान से सभी लोगों को मिल रहे होंगे, लेकिन सरकार का एक तंत्र होता है, सरकार को अपने तंत्र के जरिए जरूर यह इनपुट मिल रहा था कि विधानसभा का 25 फरवरी को जो घेराव होने वाला था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है, वह बहुत बड़ा घेराव होता जिसमें लाखों लोगों के जयपुर आने की संभावना बन रही थी। ऐसा इनपुट निश्चित तौर पर सरकार के पास गया होगा और इसके बाद सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। और यह बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अगर विवाद होता है उसमें वार्ता सबसे अच्छा हल होता है। वार्ता के जरिए बड़े से बड़े विवाद आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। और समरावता में जो कुछ हुआ, नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें एक ही कमी थी कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में कहीं भी वार्ता नहीं थी और गैप आया हुआ था। उस गैप को भरने का काम स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है और भजनलाल शर्मा ने इस मामले को लेकर कदम आगे बढ़ाते हुए नरेश मीणा के अभिभावक, उनके पिता लक्ष्मण सिंह मीणा और उनकी माताजी के अलावा उनके समर्थक जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को बुलाकर चर्चा की, वार्ता की और बताया जाता है कि इस वार्ता से नरेश मीणा के माता पिता और उनके समर्थक अभी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और सरकार ने इस मामले में 1 महीने का समय लिया है। 1 महीने में इस मामले को लेकर जितने भी कानूनी पहलू है उन पर तो काम होगा ही होगा। इसके अलावा समरावता गांव के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। इस बारे में आमतौर पर सहमति बन गई है और अब यही कारण है कि 25 फरवरी को जो घेराव होने वाला था विधानसभा का, उसे स्थगित कर दिया गया है। आज मैं कल्याण सिंह मीणा, नरेश मीणा का पिता, ये तो मेरा परिचय है। आज मुख्यमंत्री जी ने ये जो 25 तारीख को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बन रही थी हमारी, उसको लेकर वार्ता के लिए बुलाया गया। हम वार्ता के लिए आए और हमारे सारे जो इसमें लगे हुए थे उनके मुख्य सभी कार्यकर्ता वहाँ मिले और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को बड़ी शांतिपूर्ण और सद्भावना उससे सुना और उन्होंने हमारी जो मांगे हमने रखी उस पर हमें आश्वस्त किया कि वो हो जाएगी और हमें विश्वास हुआ। और उसमें कुछ मांगे ऐसी थी जो जैसे समरावता को मुआवजा दिलाने की, वो जल्दी काम हो जाएगा और हम मतलब संतुष्ट हैं उनकी बातों से। और इसको लेकर के हम जो आंदोलन ये 25 तारीख का करने जा रहे हैं उसको स्थगित करते हैं और हमें 30 मार्च तक का आश्वासन मिलेगा। हमारी जो मांगे 30 मार्च तक मान ली जाएगी, पहले कर दी जाएगी। अगर नहीं मांगी तो 30 मार्च को हम इसकी फिर दोबारा रेखा बना के दोबारा से करेंगे। क्या मांगे रखी थी आप? ना हमारी एक तो समरावता में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की थी, तो एक मुकदमा वापसी की और ये वो सब आगे ना मुआवजा में यार हुआ, वो जो भी नुकसान हुआ वो जो उनके मतलब भरपाई और जो मुकदमे हैं उनमें कुछ न्यायपालिका के हिसाब से है, तो न्यायपालिका पे हमें भी विश्वास है वो उसी हिसाब से होंगे। तो कुल मिला के हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन मिला उससे संतुष्ट हैं और हम ये जो 25 तारीख को आंदोलन होने जा रहा था इसको स्थगित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने की मान ली, उनके पास हमारी सभी मांगों को
सभी मांगों को पूरे कर देगा प्रेम भाई सरपंच है ये। यह तो वह कहानी है जो कल यानी कि बजट के दिन व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन लोगों को बुलाकर चर्चा की और इस मामले का हल निकालने के लिए आगे बढ़े। लेकिन ये पूरी कहानी जिसके पीछे यह सब कुछ चला था, सबको पता है कि 13 नवंबर को जिस तरह से समरावता में सब कुछ हुआ, जिस दिन उपचुनाव था उस दिन किस तरह से थप्पड़ कांड होता है, उसके बाद रात भर किस तरह गांव में आगजनी होती है, गाड़ियां जलती है, लोगों के साथ मारपीट होती है, ये सारा प्रकरण हुआ। उसमें अगले दिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी को आज 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, 3 महीने और 6 दिन का समय हो चुका है और नरेश मीणा को अभी तक जमानत का इंतजार है, जबकि इस मामले में 60 से ज्यादा जो नामजद लोग थे उनको जिला अदालत और हाई कोर्ट ने ही जमानत दे दी थी। यह प्रकरण अब इसमें होगा क्या? दरअसल असल बात यह है कि यह सब कुछ यहां तक पहुंचा कैसे, वार्ता की टेबल पर बात हुई कैसे। दरअसल सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता था कि इस मामले को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, किसी भी मामले को लेकर आंदोलन शुरू जब होता है तो वह कुछ कदम चलने के बाद दम तोड़ देता है। इतना लंबा आंदोलन चलना बहुत बड़ी बात होती है, वह भी तब जब सामने वाला जो व्यक्ति है वह किसी भी पद पर, किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, समरावता को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, 3 महीने और 6 दिन से लगातार जारी है। और इस आंदोलन की 2 महत्वपूर्ण कड़ियां जो बीच की थी वो बता देता हूं कि एक तो चौथ का बरवाड़ा में पहली सभा हुई थी, उस सभा में अचानक बुलाई गई सभा में हजारों लोग एकत्र हो गए थे और नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ बात की थी और समरावता को न्याय नहीं मिला, इस बात को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। उसके बाद में नगर फोर्ट में दूसरी सभा हुई थी, उसमें आपने सबने देखा होगा कि किस तरह से हजारों लोग जुट गए थे और हजारों लोगों ने फिर वही हुंकार भरी थी कि नरेश मीणा की रिहाई होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो जयपुर कूच करेंगे। और जयपुर कूच की तैयारी करते हुए 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव की घोषणा कर दी थी। तब तक सरकार को ऐसा लग रहा था कि एक जैसे साधारण तौर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं उस तरह के होंगे, लेकिन जैसे ही विधानसभा घेराव को लेकर गांव गांव में सभाएं होने लगी, चौपाल होने लगी, उनके फोटो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, तो सरकार को इनपुट निश्चित तौर पर यह मिल चुका था कि जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में आम लोग, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ता जा रहा है, आगे चलकर सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। एक और तो पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को लाने का श्रेय लेने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। ऐसे में यदि वहां के लोग ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं किसी आंदोलन को लेकर, तो ईआरसीपी का जो श्रेय सरकार लेना चाहती है वह नहीं मिलता। यह बात भी सरकार को अच्छी तरह से पता चली होगी और यही कारण रहा। लेकिन अब इस बीच इस आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी पर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है कांग्रेस के कोटा बूंदी से लोकसभा उम्मीदवार रहे प्रहलाद गुंजल। आपने देखा होगा कि नरेश मीणा ने जब निर्दलीय के तौर पर देवली उनियारा से चुनाव लड़ा तो किसी भी पिक्चर फ्रेम में प्रहलाद गुंजल नहीं थे, क्योंकि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के उम्मीदवार थे कोटा से। ऐसे में वे इस पिक्चर से दूर रहे निर्दलीय चुनाव लड़ने पर। लेकिन जैसे ही समरावता प्रकरण हुआ, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, तो क्योंकि नरेश मीणा ने कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था, ऐसे में प्रहलाद गुंजल ने तुरंत मोर्चा संभाला और आज पूरे 3 महीने 6 दिन का जो आंदोलन चला है और वार्ता की टेबल तक बात पहुंची है मुख्यमंत्री तक, उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रहलाद गुंजल की इसलिए कही जा सकती है कि प्रहलाद गुंजल ने
इस पूरे आंदोलन में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक लोगों को जगाने का काम नहीं किया हो। हालांकि नरेश मीणा के युवा समर्थकों की बड़ी टीम इस पूरे आंदोलन में लगी हुई है लगातार, लेकिन क्योंकि संबल देने की बात है तो इस आंदोलन में प्रहलाद गुंजल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। निश्चित तौर पर उस भूमिका के चलते ये आंदोलन ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि लोग इससे जुड़ते रहे। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका भी इसमें लगातार रही। उनके बयान, कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयान आए ना आए, लेकिन इस मामले को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान भी लगातार आते रहे। इसके अलावा राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की भूमिका भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं रही है। हालांकि अशोक चांदना, हरिमोहन शर्मा, सीएल प्रेमी भी समरावता गए, इस आंदोलन में जुड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा भूमिका उनकी नहीं कही जा सकती इस मामले में। कुल मिलाकर जब यह आंदोलन लगातार इतना लंबा चला आ रहा था और 25 फरवरी को लाखों लोगों का इनपुट जयपुर आने का जब सरकार के पास आ रहा होगा तो मामला वार्ता की टेबल पर पहुंचा और वार्ता की टेबल पर जो चर्चाएं हुई है, हालांकि मुख्यमंत्री और नरेश मीणा के अभिभावकों और समर्थकों के साथ में क्या चर्चाएं हुई उस बारे में तो वे ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब निश्चित तौर पर अगर वार्ता की टेबल पर बात हुई है तो नरेश मीणा की जमानत का फैसला तो राजस्थान हाईकोर्ट को ही करना है, लेकिन अब चूंकि सरकार इस मामले में समझौते की ओर बढ़ी है तो निश्चित मानकर चलिए कि नरेश मीणा को भी 1 महीने के दौरान कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। वहीं सरकार को भी इस बात की राहत मिलेगी कि एक पूरा एरिया यानी कि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में जिस तरह से सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर एक माहौल क्रिएट हो रहा था वह रुक जाएगा। और चूंकि आंदोलन 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का प्रमुख पड़ाव, और आंदोलनकारियों का तो यह भी कहना था कि 25 फरवरी को विधानसभा घेराव के बाद में वहीं अनिश्चितकालीन पड़ाव भी दिया जा सकता है, और यदि सरकार हमें रास्ते में रोकेगी तो जहां जहां रोकेगी वहीं हम पड़ाव लगा देंगे। इस तरह की बात भी आंदोलनकारियों ने कर ली थी। ऐसे में सरकार ने निश्चित तौर पर एक सराहनीय काम करते हुए मामले को वार्ता की टेबल तक पहुंचाया है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी कमान संभाली है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के केकड़ी से विधायक शत्रुघ्न गौतम की भूमिका भी इसमें कहीं ना कहीं वार्ता की टेबल तक लोगों को पहुंचाने की, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की और दोनों पक्षों को एक टेबल तक ले जाने की भूमिका शत्रुघ्न गौतम ने भी निभाई है। निश्चित तौर पर अब इस मामले को लेकर सरकार आगे बढ़ी है। समरावता के लोगों को भी न्याय मिलेगा, नरेश मीणा को भी न्याय मिलेगा और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए जितनी भी राहत हो सकती है सरकार अब उस जरिए से आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर लेकिन इस पूरे आंदोलन ने राजस्थान में एक अलग माहौल जो क्रिएट कर दिया कि एक साधारण युवा नौजवान के लिए हजारों लोग अगर आंदोलन में जुड़ गए तो कहा जा सकता है कि अगर टकराने की कोई हिम्मत करता है, अगर वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर फिर उसके साथ हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। और नरेश मीणा प्रकरण में ऐसा ही हुआ है। अब 1 महीने का बताया जाता है कि 1 महीने का समय सरकार ने इस मामले में मांगा है कि इस मामले में जो भी मुआवजा समरावता के लोगों को देना है वह 1 महीने के दौरान सरकार दे देगी। और जो भी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए, क्योंकि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया में सरकार ने अपनी ओर से 3 वकील खड़े किए थे नरेश मीणा के खिलाफ, ऐसे में हो सकता है कि अब सरकार इस मामले में कुछ ऐसी ढील दे जिससे कि नरेश मीणा की जमानत आसानी से हो जाए और बाद में धीरे धीरे इन केसों को कमजोर किया जा सके। ये सब चीजें अब न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन, राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए चलने वाला समरावता का प्रकरण और नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद का आंदोलन बन गया है। निश्चित तौर पर इसके लिए प्रहलाद गुंजल जहां प्रमुख रूप से झंडा उठाने वाले थे, वहीं
नरेश मीणा की युवा टीम ने भी इस मामले पर कहीं भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, वह भी उस स्थिति में जब आर्थिक रूप से अधिकांश युवा कमजोर और टूटे हुए थे। इसके बावजूद इतना लंबा आंदोलन चलाकर सरकार की वार्ता की टेबल तक पहुंच जाना यह बहुत बड़ी बात है और खुद मुख्यमंत्री की ओर से इसकी कमान संभालना यह भी सराहनीय बात है कि कहीं ना कहीं जाकर अब इस आंदोलनकारियों को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी राहत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।